हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ अस। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की सीरीज़ में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सोनेट को। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ओड को, कि व्हाट इज़ ओड एंड टाइप्स ऑफ ओड्स, कितने प्रकार के ओड्स होते हैं। देन कुछ फेमस ओड के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा बेहतरीन हो सके। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ओड एन ओड इज़ अ पोएम दैट इज़ रिटन फॉर एन ओकेशन और एन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक ऐसी प्रकार की पोएम जो किसी ऑन ओकेशन या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लिखी जाती है। इट इज़ एन एलोबरेटली स्ट्रक्चर पोएम प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग एन इवेंट और इंडिविजुअल, डिस्क्राइबिंग नेचर एक्सेट्रा। ओड एक ऐसी पोएम होती है जिसमें किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है या किसी भी इवेंट को बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई करके बताया जाता है। इंडिविजुअल या नेचर को भी हम इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ओड जो है अ पोयम इन प्रेज ऑफ अ पर्सन, प्लेस और ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। एक ऐसी पोयम जो किसी पर्सन, किसी प्लेस या किसी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की जो है बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करती हो, उसे हम ओड कहते हैं। ओड वर्ड्स जो है एक ग्रीक वर्ड है ओएट, जिसका मीन्स होता है सॉन्ग और समथिंग। ओड इन्वेंटेड बाय ग्रीक पोएट पिंडार अराउंड 500 BC। ओडे को जो है डेवलप करने का जो श्रेय है या इन्वेंटेड करने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है? एक ग्रीक पोएट पिंडार को। ओड के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं? 20 लाइंस होती हैं इसमें। देयर आर 5 स्टैंजा एंड एवरी स्टैंजा देयर आर 4 लाइंस। इसमें लगभग 5 स्टैंजा होते हैं और हर एक स्टैंजा के अंदर आपको 4 लाइंस देखने को मिलेंगी, मतलब 20 लाइंस इसमें होती हैं। इसकी राइमिंग स्कीम होती है ABAB CD EFEF GH IJ। ये कोई फिक्स राइमिंग स्कीम नहीं होती है, लेकिन लगभग कुछ इसी तरह से इसकी राइम्स वर्क करती हैं। ओड का एक एग्जाम्पल है जॉन कीट्स का ओड टू ऑटम। आफ्टर enjoying a lovely autumn day, he described his experience in a letter to his friend Reynolds. जॉन कीट्स जो हैं उन्होंने एक दिन ऑटम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और उसको इन्जॉय करने के बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया एक लेटर के थ्रू, और वो लेटर लिखा था अपने फ्रेंड रेनॉल्ड्स को। तो आप समझ सकते हैं कि ओड क्या होता है। ओड क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस और किसी भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की एक बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर सकते हैं या उसमें किसी भी इंडिविजुअल या नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ग्लोरीफाई कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ओड तो ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पिंडारिक ओड, सेकंड होता है हमारा होरेशियन ओड एंड थर्ड होता है हमारा इर्रेगुलर ओड। इन तीनों ही ओड के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये ओड किसने डेवलप किए हैं और ये क्या होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं पिंडारिक ओड के बारे में। तो इसे डेवलप करने का श्रेय किसको दिया जाएगा? पिंडार को, जो कि ग्रीक पोएट थे। पिंडारिक ओड्स वर सेलिब्रेटरी एंड हीरोइक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेलिब्रेटरी होते हैं और हीरोइक रिप्रेजेंट करते हैं। वर यूजली सीरियस, डिग्निफाइड एंड सेलिब्रेट ग्रेट विक्ट्रीज। ये किस टाइप के होते हैं? सीरियस भी होते हैं, डिग्निफाइड भी होते हैं और एक ग्रेट विक्ट्रीज को ये सेलिब्रेट करते हैं। ग्रीक में जब ओलंपिक गेम्स होते थे, एथलेटिक ओलंपिक गेम्स होते थे, तो उनकी जो भी विन रहती थी उसको सेलिब्रेट, विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए भी ओड को यहाँ पे लिखा जाता था। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी विक्ट्री को बहुत ही ग्लोरीफाई करके उस इवेंट को ओड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था या लिखा जाता था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये ओड रहते हैं ये किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? ग्रुप ऑफ डांसर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं या कोरस होता है इसमें। ओके, पिंडारिक ओड जो है 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है स्ट्रॉफी, सेकेंड होता है एंटी स्ट्रॉफी एंड थर्ड होता है हमारा एपोड। आइए इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉफी। स्ट्रॉफी क्या होता है? अ फॉर्मल ओपनिंग टेल्स वन पार्ट ऑफ स्टोरी। ये फॉर्मल ओपनिंग होती है और इस स्टोरी के किसी वन पार्ट को ही रिप्रेजेंट करती है। सेकंड होता है हमारा एंटी स्ट्रॉफी। एंटी स्ट्रॉफी में क्या होता है? मिरर द ओपनिंग टेल्स द काउंटर पार्ट सम मीटर
एज स्ट्रॉफी, ये क्या करता है, जो ओपनिंग है उसको एक तरह मिरर दिखाने का काम करता है और काउंटर पार्ट को टेल करता है। एपोर्ट क्या होता है हमारा, क्लोजिंग सेक्शन ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड मीटर। ये क्या होता है, उस पूरी पोइट्री या राइटिंग वर्क का, स्टोरी का क्या होता है, क्लोजिंग पार्ट होता है। इस क्लोजिंग पाथ में जो है डिफरेंट मीटर होते हैं और डिफरेंट लेंथ होती है। तो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है कि पिंडारिक ओड या ओड में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट स्ट्रॉफी, सेकंड एंटी स्ट्रॉफी एंड थर्ड होता है हमारा एपोड। नेक्स्ट बात करते हैं हम होरेशियन ओड के बारे में। होरेशियन ओड जो है इन्वेंटेड बाय रोमन पोएट होरेस। ये रोमन पोएट होरेस के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इसे हम रेगुलर ओड भी कहते हैं और जो हमारा पिंडारिक ओड था उसे हम क्लासिकल ओड भी कहते हैं। ये शॉर्ट लिरिक पोएम होती है, अबाउट 2 to 4 लाइन्स की ये होती है। देखिए होरेशियन ओड्स जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट, पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव होती है रदर देन सेलिब्रेटरी एंड हीरोइक। पिंडारिक ओड जो था हमारा वो सेलिब्रेटरी होता है, विक्ट्रीज को क्या करता है, सेलिब्रेट करता है और हीरोइज्म होता है उसमें। लेकिन होरेशियन जो ओड है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट या पर्सनल होता है। नेक्स्ट बात करें, होरेशियन ओड जो है बहुत ही ज़्यादा मोर ट्रैंक्विल एंड कॉन्टेम्पलेटिव दैन द पिंडारिक ओड। ये पिंडारिक ओड की तुलना में बहुत ही ज़्यादा ट्रैंक्विल होता है एंड कंटेम्पलेटिव होता है। लेस फॉर्मल, मतलब ये बहुत ही कम फॉर्मल होता है। बेटर सूटेड टू क्वाइट रीडिंग। आप समझ सकते हैं कि ये क्या होता है कि आप आसानी से इसको बैठ के शांत से पढ़ सकते हैं, या इसको थिएटर में रिप्रेजेंट करने के लिए ये ओड नहीं होता है। पिंडारिक ओड क्या होता है कि आप उसको थिएटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डांसर उसमें डांस कर सकते हैं। बट होरेशियन ओड जो है थोड़ा सा बहुत ही क्वाइट रीडिंग टाइप से होता है। होरेशियन ओड्स की और भी बात करें तो यूजेस अ रेगुलर एंड रिकरेंट स्टैंजा पैटर्न। इसमें रेगुलर होता है और रिकरेंट स्टैंजा के फॉर्म में होता है, इसलिए इसे रेगुलर ओड भी कहते हैं। ऑफन एड्रेस टू अ फ्रेंड एंड डील विथ फ्रेंडशिप। ये हमेशा किसको ज़्यादातर एड्रेस करते हैं, फ्रेंड को ओड में लिखते टाइम। ये फ्रेंडशिप से डील करते हैं। लव एंड प्रैक्टिस ऑफ पोइट्री, लव को भी डिफाइन करते हैं और पोइट्री को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं ये। तो होरेशियन ओड्स के बारे में हमने जाना कि होरेशियन ओड को किसने डेवलप किया था, होरेस ने, जो कि एक रोमन पोएट थे हमारे। नेक्स्ट है हमारा इर्रेगुलर ओड, इन्वेंटेड बाय अब्राहम क्राउली। इसे किसने इन्वेंट किया था, अब्राहम क्राउली ने। ठीक है, समटाइम्स कॉल्ड क्राउली ओड। इसको कई बार क्या कहा जाता है, क्रोले ओड्स भी कहा जाता है। नंबर एंड लेंथ ऑफ लाइन्स वेरी। इसमें जो लेंथ है लाइन्स की या नंबर है वो क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है इसका, इसलिए इसे इर्रेगुलर ओड भी कहते हैं। सम राइम सम डू नॉट राइम। इर्रेगुलर ओड में क्या होता है, कुछ जगह आपको राइम देखने को मिलेगी, कुछ जगह नहीं भी देखने को मिल सकती, इसलिए तो इसका नाम इर्रेगुलर ओड है। मैनी रोमांटिक पोइट हैड फॉर्म्स दैट मच लाइक द इर्रेगुलर ओड। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पोइट ने अपने जो रिटन वर्क है उसमें इर्रेगुलर ओड में ही वर्क को अपने रिप्रेजेंट किया है। कुछ फेमस ओड की बात करें तो पीवी शैले का ओडेड टू स्काईलार्क, जो कि हमारे वर्क एक के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें पीवी शैले ने एक बर्ड को क्या है उसके बारे में डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में ग्लोरीफाई करके बताया है। सेकेंड है ओडेड टू द बेस्ट विंड, जॉन कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये जो ओड है हमारे ये पिंडारिक ओड है, ओडेड टू स्काईलार्क एंड ओडेड टू द बेस्ट विंड। बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिन्होंने ओड ऑन इंटीमेशन बिग इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड लिखा हुआ है, ये भी पिंडारिक ओड है। अलेक्जेंडर पॉप का ओड ऑन सॉलिट्यूड जो है हमारा होरेशियन ओड का एग्जाम्पल है। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो ना देखे हों तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, ओड वॉज इन्वेंटेड इन। ओड कहाँ पे इन्वेंट हुआ था, फर्स्ट फ्रांस, सेकेंड इटाली, थर्ड ग्रीस या फिर लास्ट जो है हमारा इंग्लैंड। तो ओड जो है हमारा कहाँ पे इन्वेंट हुआ था, ग्रीस में। जिसे किसने इन्वेंट किया था, पोएट पिंडार ने अराउंड 500 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिकल ओड्स आर नेम्ड आफ्टर। फर्स्ट होरेश, बी पिंडार, सी सैफो या डी मिल्टन। क्लासिकल ओड्स का नाम किसके नाम पर था,
तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा पिंडार। पिंडारिक ओट्स जो है उसी को हम क्लासिकल ओट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ग्रेटर राइटर ऑफ ओट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में ओट्स के ग्रेटर राइटर कौन है? फर्स्ट कीट्स, बी शैले, सी थॉमस ग्रे, डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ग्रेटर राइटर ऑफ ओट्स इन इंग्लिश किसे कहा जाता है? जॉन कीट्स को। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ओट्स को राइट किया है, तो जॉन कीट यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली एसोसिएटेड विथ ऑट। एक ऐसी कौन सी बात है जो ऑट से एसोसिएट नहीं करती है? फर्स्ट है इट इज़ एड्रेस टू समवन और समथिंग, सेकेंड है इट इज़ लिरिकल, थर्ड है इट लैमेंट्स द डेथ ऑफ समवन, डी है इट इज़ सीरियस इन थॉट एंड एलिवेटेड इन स्टाइल। तो यहाँ पर हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो हाँ, ये एड्रेस करता है किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को। सेकेंड है इट इज़ लिरिकल, हाँ ये लिरिकल होता है। थर्ड जो है इट लेम्ट्स द डेथ ऑफ समवन, ये किसी की डेथ के बारे में बताता है? नहीं। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, विच मीन्स ओड में किसी की भी डेथ को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, एड्रेस नहीं किया जाता है। ओड जो है किसी की क्या करते हैं यहाँ पे, ग्लोरीफाई करते हैं किसी भी इवेंट को, या फ्रेंडशिप के बारे में भी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड। ओड की फॉर्म में कौन नहीं है? फर्स्ट हमारा पिंडारिक, बी है होरेशियन, सी जैकोबियन, डी इर्रेगुलर। तो टाइप्स ऑफ ओड की जब हमने बात करी थी तो 3 टाइप के ओड्स होते हैं, पिंडारिक, होरेशियन और इर्रेगुलर। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जैकोबियन जो है वो ओड नहीं होता है। तो ये था हमारा ओट के बारे में डिस्कशन कि ओट क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। देन हमने उसके टाइप्स के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन किया, कुछ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आई होप आपको ओट बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। आप अपनी तैयारी के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहिए ताकि आपको और भी रेगुलर वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।